नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखी जाती थी तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता तो इसका उत्तर जो होगा सबसे पहला होगा संस्कृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, शिलालेखों का अध्ययन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ कब्रें जो है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। चौथा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है। निम्न में से ये 4 जो धातु दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो है मानव द्वारा प्रयुक्त की गई थी। तो इसका जो उत्तर होगा बी होगा, कॉपर को ही हिंदी में तांबा कहते हैं। सबसे पहले तांबा यूज हुआ था उपयोग। पढ़ते हैं 5वें नंबर जो प्रश्न है, कालीबंगन जो है किस देश किस प्रदेश में स्थित है कालीबंगन। तो इसका जो उत्तर होगा, ये 5वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 5वें नंबर जो प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा राजस्थान, डी। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु के बने जो सिक्के हैं वो किस काल में सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो इसका जो उत्तर होगा वो बुद्ध के काल में, सी नंबर उत्तर होगा। ये बुद्ध के काल में धातु का जो सिक्का है प्रचलित हुआ था। प्रचलित नहीं, सबसे पहले प्रकट हुआ था ये कहेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसमें जो प्रश्न है, हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो वहाँ की जो सामाजिक पद्धति थी उसका जो उचित समतावादी, इसका जो आंसर होगा ए, उचित समतावादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 8वां नंबर जो प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ये निम्न जो 4 उक्तियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी सही है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। तो इसका आंसर जो होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर। तो प्रश्न संख्या 9, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा, हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले खोजा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर। इसका जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है। तो निम्न में से कौन है, तो मुद्रा जो है सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक हैं। तो इसका जो आंसर होगा मुद्राएं, बी नंबर जो है ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो उत्तर है 1921, जिसमें इस जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। इनमें से एक भी सही नहीं है, इसका जो आंसर होगा 1921 होगा, 1921। दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा नंबर जो 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। तो जो हड़प्पा की स्थल की खुदाई में ये जो 4 जो निम्न दिए हैं इनमें से क्या नहीं मिला था। तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से सीकर सहित मंदिर नहीं मिले थे। तो इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न 13 नंबर, ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, लोथल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14, तो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो जैव संबंध का प्रमाण मिलता है वो किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, पत्थर, पेड़ और पशु। इसका जो इनकी पूजा से जो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर जो है इसका है डी, चहुंदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है भैंस, ए जो है भैंस, बी भेड़ और सी है गाय और डी है सुअर। तो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, सिंधु घाट सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, गाय जो है नहीं विद्यमान थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो उत्तर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, जो लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ए है सिंधु घाटी, बी है मेसोपोटामियाई और सी है मिस्र और डी है फारसी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सिंधु घाटी। और फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका जो आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित थी, क्योंकि उस समय कुछ मूर्तियाँ मिली थी जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उस समय देवी माता की पूजा होती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो प्रश्न संख्या 20 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रायः अपने मकान किस चीज़ से बनाते थे? तो इसका जो उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 का जो उत्तर होगा वो होगा पक्की ईंटों से, ए जो है पक्की ईंटों से बनाते थे। प्रश्न संख्या 21, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थान था वहाँ जो सभ्यता थी तो वहाँ सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो कौन सा मिला? तो उसका जो प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर होगा वो होगा धान्यागार। धान्यागार मतलब अन्नागार, जहाँ अन्न रखने के लिए बनाए गए थे, जो अन्न रखने के लिए। तो जो इसका प्रश्न संख्या 21 का है वो बी है, धान्यागार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके ऑप्शंस में बदलाव आ गया है। तो प्रश्न संख्या 22, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो इसका जो कृषि सभ्यता तो नहीं, मध्य पाषाण सभ्यता भी नहीं, पूरा पाषाण सभ्यता भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा नगर सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि वहाँ पे नगरीय जीवन जीना शुरू कर दिए थे लोग वहाँ पे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह, पोर्ट जिसे कहते हैं, वो कौन सा था, कौन सा है? तो मतलब इसका जो उत्तर होगा वो बी, लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगाह है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हम जानते हैं, चूँकि हमने पढ़ा भी है,
तो प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर होगा वो होगा डी, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सर्वप्रथम, और ये सन 1921 में दयाराम साहनी ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो चूँकि इसका आंसर हम जानते हैं टेराकोटा। जो इसका जो 25 प्रश्न संख्या 25 जो है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, टेराकोटा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ये निम्न में से जो ऑप्शंस है, ए चार्ल्स मैसन, बी कनिंगम, सी एम व्हीलर और डी जो है पी एस वत्स, इनमें से कौन जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध नहीं रखते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो पी एस वत्स जो हैं वो नहीं रखते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंध कहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की मतलब हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग की थी? तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, कांस्य युग, ब्रॉन्ज युग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज एज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो प्रश्न संख्या 28 जो है, हड़प्पा के जो निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, वो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आगे थे, तो इसका जो उत्तर होगा कपास जो है इसके उत्पादन में अग्रणी थे। और प्रश्न संख्या 29 जो है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो ग्रामीण थे कि शहरी थे कि यायावरी मतलब खाना बदोशी, एक जगह से दूसरी जगह भटकना खाने के लिए, या जनजातीय थे? तो इसका जो प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा के निवासी जो थे शहरी थे, तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 31 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है हमें पता भी है, रावी नदी है, रावी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंध में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो सिंध में जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 32 का जो उत्तर होगा वो होगा डी, मृतकों का टीला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? हमने पढ़ा है चूँकि जो मोहनजोदड़ो है वो लरकाना ज़िले में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर ए होगा, लरकाना ज़िला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 जो है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो निम्न में से जो है ऑप्शन जो है विकल्प 1 लोथल है, बी बनावली, सी दैमाबाद, डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 34 जो है, निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो उसका जो उत्तर होगा सी, दैमाबाद जो है, दैमाबाद में हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा मतलब कह सकते हैं कि बनाया मूर्ति टाइप में प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसमें इसके जो ऑप्शंस हैं, प्रश्न संख्या 35 के जो ऑप्शन है, विकल्प ए मृदभांड, बी जो है आभूषण, सी जो है बढ़ईगिरी, इसे काष्ठकारिता भी कहते हैं, और डी जो है लोहारगिरी। तो इसका जो उत्तर होगा कि प्रश्न संख्या 35 पढ़ते हैं दोबारा से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी हाथ से बनाने वाला चीज़ कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्य मतलब जो जब वैदिक युग शुरू होता है तो उस समय में जो कौन सी जो है नहीं लाई गई थी? तो उसका जो उत्तर होगा डी जो है लोहारगिरी जो है नहीं लाई गई थी।
आर्यों के समय। तो प्रश्न संख्या 36 बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्रश्न संख्या 36 का जो उत्तर होगा वो ए होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं प्रश्न संख्या 37 के। पहला है काशी, दूसरा है मिथिला, तीसरा है उज्जैनी और चौथा है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय तीन विद्वान संतों, जो तीन विद्वान प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसका जो उत्तर होगा मिथिला, बी जो है मिथिला जो है ये है। प्रश्न संख्या 38 का प्रश्न संख्या 38 है, पढ़ते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 38 का जो ऑप्शन है उपनिषद, ए मुंडकोपनिषद जिसे कहते हैं उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और बी है सामवेद, सी ऋग्वेद, डी जो है रामायण। तो इसका जो उत्तर होगा कि सत्यमेव जयते जो है भारतीय शासन का प्रतीक ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका जो उत्तर होगा ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। प्रश्न संख्या 39, वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद मतलब होता है ज्ञान। तो प्रश्न संख्या 39 का जो उत्तर होगा ए होगा, ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 40, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को माना जाता है? तो वेदों को श्रुति माना जाता है। इसका जो उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 जो है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था जो है भारत में किस लिए बनाई गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा, इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, ए जो है श्रमिक गतिहीनता, बी जो है श्रम की गरिमा को मान्यता देना, सी जो है आर्थिक उत्थान और डी है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो प्रश्न संख्या 41 जो है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसका उत्तर जो होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो इसका जो उत्तर है प्रश्न संख्या 41 का डी होगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा, चूँकि हम जानते हैं वैदिक लोगों द्वारा, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। प्रश्न संख्या 42 का जो है उत्तर तांबा, डी। प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, जो प्रश्न संख्या 43 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो प्रश्न संख्या 43 का जो उत्तर होगा श्रमण। प्रश्न संख्या 43 का जो उत्तर होगा बी श्रमण। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो इसके जो ऑप्शंस है, ए ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सी सामवेद की संहिता में, डी अथर्ववेद की संहिता में। तो जो प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो इसका जो उत्तर होगा सामवेद की संहिता में। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, तो संगीत के बारे में ही है। तो इसका जो उत्तर होगा प्रश्न संख्या 44 का उत्तर सी होगा, सामवेद की संहिता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ, गेहूँ, चावल तो उस समय उगाया जाता था। तो प्रश्न संख्या 45 का ए जौ नहीं होगा, बी गेहूँ भी नहीं होगा, सी चावल भी नहीं होगा। तो वैदिक काल में लोगों को तंबाकू के फसल के ज्ञान नहीं था। तो 45 प्रश्न संख्या 45 का जो उत्तर होगा
डी होगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में माफ़ कीजिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 46 जो है, इनमें से जो ये कथन दिए गए हैं 4, इनमें से प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है देखते हैं। ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ये तो सही है, प्रारंभिक आर्य संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, ये भी सही है, कई झुंडों में। प्रश्न संख्या 46 का जो डी है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि उस समय जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता थी तो नगरों में निवास कैसे कर सकते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या जो 46 है उसका जो उत्तर होगा डी है, डी सही है। जो प्रारंभिक आर्य थे वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 47 जो है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो प्रश्न संख्या 47 जो है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो उसे प्रश्न संख्या 47 का जो उत्तर होगा बलि, क्योंकि उस समय जो बलि दिया जाता था, यज्ञ आहुति, उसमें मंत्र उच्चारण होता था वैदिक युग में, और ये बलि दी जाती थी। तो प्रश्न संख्या 47 का जो उत्तर होगा वो ए होगा, बलि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न संख्या 48, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक जो आर्य थे, वैदिक काल में जो आर्य थे उस समय का प्रमुख भोजन क्या था। तो जौ और चावल, ए। बी जो है दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और इसके उत्पाद थे। तो प्रश्न संख्या 48 का जो उत्तर होगा बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि। तो प्रश्न संख्या जो 49 का ऑप्शन है ए, उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया। बी जो ऑप्शन है, वे अधिक लंबे और बलवान थे। सी है, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। और डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो प्रश्न संख्या 49 जो है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि वे घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो उत्तर होगा प्रश्न संख्या 49 का डी होगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 जो, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 50 का जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये जो देखते हैं हम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बी ऑप्शन जो है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। हमें तो लगता है बी गलत है, ए सही लग रहा है। बट तीसरा जो ऑप्शन है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। डी जो है, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इसका जो ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 50 का जो उत्तर होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो प्रश्न संख्या 50 का जो उत्तर होगा ये होगा। अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो सीरीज़ है MCQs की, वो अगले वीडियो में देखते हैं। तो धन्यवाद।